आज ही के दिन 370 हटाया गया था और आज के दिन कई लोग जो हैं इसे ब्लैक डे बना रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों को थोड़ा जवाब जवाब दे देते हैं कि उन्होंने 370 जब था, या जब महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने निकाला, उसके बाद क्या किया है जम्मू का। कई पीढ़ियां ये लोग तबाह कर गए हैं। कश्मीर के अंदर तो इतना बुरा हाल था कि आप सोच नहीं सकते। कौन कौन सी एजेंसियां अलग वहां पर, कौन सी एजेंसियां वहां पे काम कर रही थी, किसी को कोई अता पता नहीं है कि पाकिस्तान की एजेंसियां थी कि किसी दूसरी कंट्री की। और कुछ तो वहाँ राजनीतिक लोगों के भी अपनी एजेंसियां थी, अपने ही लोग थे। उन्होंने देखना है कि कौन सा नेता आगे बढ़ रहा है, तो हमारी सीट को खतरा है, तो वो वहां पर आतंकवाद के नाम पर जानकारियां ये है कि वो भी करवा देते। कई पीढ़ियां तबाह कर दी, जहां तक कि लोग इतने डर और खौफ में रहते थे कि उनके बच्चे कब उठाए जाएंगे, क्या उनके साथ होने वाला है, कोई पता नहीं है। उनके घरों के बाहर दीवारों पर पोस्टर लगा देते थे कि अब आपके बच्चे उठाने जा रहे हैं। इतनी दहशत थी, इतना उनका खौफ था, और कोई कुछ नहीं कर सकता था। पुलिस कंप्लेन करेंगे या फिर सुरक्षा बलों को बताएंगे, उधर किसी को पता नहीं है, क्योंकि जितवाया तो इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला या फिर महबूबा मुफ्ती की सरकारों का था, या जो भी वहाँ पे सरकारें रही। तो जिनको जितवाया उन नेताओं को जाकर बताएंगे, तो हमें लगता है वहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं था। पोस्टर बाहर लगा तो रात को या दूसरे दिन उनके बच्चे गायब। लड़कियों को उठा लेते थे, उनका रेप करते थे, और कई तो जानकारियाँ वो भेजते भी नहीं थे, साथ ही रखते थे। लड़कों को ले जाते थे, उनको टेररिस्ट बना देते थे, जो मानता ठीक नहीं मानता था उसको मार ही देते थे। और ये लोग आज कह रहे हैं कि हमें वो 370 दो जिसकी वजह से यहाँ पर ये सब हुआ। केंद्र की शक्तियाँ यहाँ पर लागू नहीं होती थी, यहाँ पर वो लॉ नहीं लगते थे, तो इन लोगों ने अपने जो जो जहाँ करना था वो यहाँ पर किया। और आज जब केंद्र सरकार ने इतना महत्वपूर्ण फैसला लिया है, 370 को हटाया है, जिससे जम्मू के लोग खुश हुए, उन्होंने ढोल नगाड़े बजाए। क्योंकि पहले कश्मीर का तो उन्होंने वहाँ के लोगों को तो तबाह किया, और वहाँ तो टेरर अपना बनाया ही बनाया। जम्मू में भी टेरर टेरर बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये संदेश इन्होंने 1990 में दिया था, जब कश्मीरी पंडितों को वहाँ से निकाला। आप अगर कश्मीरी पंडितों के किसी भी व्यक्ति से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि क्या क्या हुआ है। एक मूवी बनी थी, उसमें दिखाया, पति को मार रहे हैं, उसी का खून पिला रहे हैं पत्नियों को, और लाइन में खड़ा करके। ये सिर्फ कश्मीर के नहीं, अंदर नहीं था, जम्मू के अंदर भी बड़ी जगहों पर ऐसा था। पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ जहाँ हिंदुओं की बेल्टें थी, गाड़ियाँ रोकते थे, हिंदू हिंदू साइड, मुस्लिम मुस्लिम साइड, तो फिर खड़े करके गोलियां मार देते। ये सब यहाँ होता रहा। उस समय ये नेता सोए हुए थे। कई नेताओं के साथ तो आतंकवादी बैठकर चाय पीते दिखे हुए हैं। बिट्ठा कराटे जैसे लोग यहाँ पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ दिखे। और एक षड्यंत्र के तहत तो महाराजा हरि सिंह जी को यहाँ से निकाला गया। तो जब महाराजा हरि सिंह जी को इन्होंने निकाला, तो ये कहते थे कि वो अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ, तो फिर न्याय व्यवस्था को बहाल करना चाहिए था। लोगों के साथ न्याय हो रहा, लोग तो आज तक न्याय खोज रहे हैं कि न्याय होगा कि नहीं होगा। आज तक लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए जम्मू के लोग इस लंबे दौर की जो षड्यंत्र थे उससे लड़ते लड़ते अब इस पोजीशन पे पहुंचे। उन्होंने 370 तो हटवा दिया, अपने 25 विधायक उस समय भेजे थे, और अब 29 भेजे हैं। मेंबर पार्लियामेंट या बाकी लोग मिलाकर 34-35 तो हैं ही हैं। तो ये शक्ति इसीलिए दी गई है क्योंकि जम्मू के लोगों के अंदर एक विरोधाभास है। वो इन षड्यंत्रों को समझ रहे हैं और अब मांग कर रहे हैं कि आप जम्मू को अलग ही बना दो ना। ये जो कॉन्स्पिरेसियां कर रहे हैं इनको करने दो। इनको, इनकी जितनी शक्तियां आप छीन सकते हो छीन लो, ताकि ये षड्यंत्र ना कर पाए। अगर आपने इसी तरह इन्हें खुले सांड की तरह छोड़ा रहा तो ये पता नहीं क्या करेंगे। ब्लैक डे बना रहे हैं, कभी के आतंकवादियों को शहीद बता रहे हैं, किताबें निकाल रहे हैं, कुछ भी परोस देते हैं। इस पर आप लोग भी अपना विचार रखें, कमेंट बॉक्स में विचार रखें, और अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें।